स्वागत है सभी का। आज की रचना भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा, जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, उसकी चर्चा करेंगे। और आज से इसका आरंभ हो रहा है, जो कुछ पार्टों में विभक्त रहेगा। शुरू करते हैं। श्वेतांक ने पूछा, और पाप? महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप? बड़ा कठिन प्रश्न है बस, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। तुम पूछते हो पाप क्या है? इसके बाद रत्नांबर ने कुछ देर तक कोलाहल से भरे पाटलिपुत्र की ओर, जिसके गगन चुंबन करने का दम भरने वाले ऊंचे ऊंचे प्रासाद अरुणिमा के धुंधली प्रकाश में अब भी दिखाई दे रहे थे, देखा। हाँ, पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूँ। पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूँ। अविकल परिश्रम करने के बाद, अनुभव के सागर में उतारने के बाद भी जिस समस्या को नहीं हल कर सका हूँ, उसी किस प्रकार तुमको समझा दूँ? रत्नांबर ने रुककर फिर कहा, पर श्वेतांग, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो तुम्हें संसार में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए यदि तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सको। श्वेतांबर ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमाकर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ, और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। रत्नांबर ने विशाल देव की ओर देखा। विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा, महाप्रभु का अनुमान उचित है। रत्नांबर का मुख प्रसन्नता से चमक उठा। इसके पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने को छोड़ दूं, तुम्हें परिस्थितियों से विज्ञ करा देना आवश्यक होगा। इस नगर के दो महानुभावों से मैं यथेष्ट परिचित हूँ, और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक और योगी है और दूसरा भोगी। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी का नाम है बीजगुप्त। दोनों के जीवन को इनके जीवन स्रोत के साथ साथ ही बहना पड़ेगा। दोनों शिष्य ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। विशाल देव, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी ध्यान तथा आराधना पर अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित होगा। और श्वेतांग, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें संसार में अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक होना पड़ेगा। दोनों शिष्य ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके हैं, अब रहा मैं। तुम लोग मेरी चिंता ना करो। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की। तुम अनुभव प्राप्त करो और मैं तपस्या करूँगा। आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे, और उस समय फिर से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे। पर एक बात याद रखना, जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती है, उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए ही मैं तुम दोनों को संसार में भेज रहा हूँ। पर इस अनुभव में तुम स्वयं ही ना बह जाओ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। संसार की लहरों की वास्तविक गति में तुम दोनों बहोगे। उस समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं डूब ना जाओ। श्वेतांक ने विशाल देव की ओर देखा। विशाल देव ने श्वेतांक की ओर। रत्नांबर ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहना आरंभ किया, जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो उनका पहले से ही परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी है। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। संसार से उसको विरक्ति है, और अपनी मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है। उसमें तेज है और प्रताप है, उसमें शारीरिक बल है और आत्मिक बल है। जैसा कि लोगों का कहना है, उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा है, पर यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य। विशाल देव, वही कुमारगिरी तुम्हारा गुरु होगा। और श्वेतांग, बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आँखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल
अट्टलिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है, उसमें सौंदर्य है। उसके हृदय में संसार की समस्त वासनाओं का निवास है। उसके द्वार पर मातंग झूमा करते हैं। उसके भवन में सौंदर्य के मद से मतवाली नर्तकिया का नृत्य हुआ करता है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं, शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा तक नहीं है। और स्वर्ग तथा नर्क की उसे कोई चिंता नहीं। आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। उस बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा। श्वेतांग स्वीकार है। महाप्रभु की आज्ञा सिरोधार्य है। श्वेतांग एक बार कल्पना से परे ऐश्वर्य की था लेना चाहता था। और विशालदेव तुम्हें स्वीकार है। महाप्रभु की आज्ञा सिरोधार्य है। विशालदेव एक बार यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति का महत्व जानना चाहता था। तो फिर ऐसा ही हो। इतना कहकर रत्नांबर उठ खड़े हुए। दूसरे दिन कुटी खाली पड़ी थी। गुरु साधना के शुष्क क्षेत्र में और शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े। छलकते हुए मदिरा के पात्र को चित्रलेखा के मुंह से लगाते हुए बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा, जानती हो जीवन का सुख क्या है? चित्रलेखा की अधखुली आंखों में मतवालापन था और उसके अरुण कपोलों में उल्लास था। यौवन की उमंग में सौंदर्य किलोले कर रहा था। आलिंगन के पास में वासना हंस रही थी। चित्रलेखा ने मदिरा का एक घूंट पिया। इसके बाद वह मुस्कुराई। एक क्षण के लिए उसके अधरों ने बुजगुप्त के अधरों से मौन भाषा में कुछ बात कही। फिर धीरे से उसने उत्तर दिया, मस्ती। उस समय प्राय आधी रात बीत चुकी थी। बीजगुप्त का भवन सहस्त्रों दीप शिखाओं से आलोकित हो रहा था। द्वार पर शहनाई में विहाग बज रहा था। केली भवन में नगर की सर्व सुंदरी नर्तकी के साथ सामंत बीजगुप्त यौवन की उमंग में निमग्न था और बाहर गहरे अंधकार में सारा विश्व। बीजगुप्त हंस पड़ा। सोच रहा हूँ चित्रलेखा, यौवन का अंत क्या है या क्या होगा? चित्रलेखा भी हंस पड़ी, पर हंसी क्षणिक थी। अचानक वह मीठी और उल्लास से भरी हंसी वेदना मिश्रित गंभीरता में परिणित हो गई। उसने भी शायद कभी इसी प्रश्न का उत्तर पाने की चेष्टा की थी, पर प्रश्न इतना भयानक था कि वह उस पर अधिक देर तक सोच ना सकी। उसका सिर घूमने लगा था और इसके बाद मदिरा के पात्र में उस समय के लिए उसने उस दुखद विचार को डुबो दिया था। आज एकाएक फिर उसी प्रश्न को सुनकर वह चौंक उठी। जीवित मृत्यु? जीवित मृत्यु नहीं, यह असंभव है। यौवन का अंत है एक अज्ञात अंधकार, और उस अज्ञात अंधकार के गर्त में क्या छिपा है वह ना तो मैं जानता हूँ और न उसके जानने की इच्छा ही है। भूत और भविष्य ये दोनों ही कल्पना की चीज़ें हैं जिनसे हमको कोई प्रयोजन नहीं। वर्तमान हमारे सामने है। और वह बीजगुप्त रुक गया। शायद वह आगे के शब्दों को ढूंढने लगा था। और वह उल्लास है, उल्लास विलास संसार का सारा सुख है, यौवन का सार है। चित्रलेखा ने हंसते हुए वाक्य पूरा कर दिया। बीजगुप्त ने चित्रलेखा को आलिंगन पास में लेकर कहा, तुम मेरी मादकता हो। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, और तुम मेरे उन्माद हो। चित्रलेखा वैश्या ना थी, वह केवल नर्तकी थी। पाटलिपुत्र की असाधारण सुंदर नर्तकी का वैश्यावृत्ति स्वीकार न करना, यह बात स्वयं ही असाधारण थी, पर उसके कारण थे और उन कारणों का उसके गत जीवन से गहरा संबंध था। चित्रलेखा ब्राह्मण विधवा थी। वह विधवा उस समय होती जिस समय उसकी अवस्था 18 वर्ष की थी। विधवा हो जाने के बाद स्वयं उसका नियम हो गया था, पर बात वैसा ही अधिक दिनों तक न रह सकी। एक दिन उसके जीवन में कृष्णादित्य ने प्रवेश किया। कृष्णादित्य क्षत्रिय और शूद्रा का वर्णशंकर पुत्र था। कृष्णादित्य एक सुंदर नवयुवक था और उसकी सुंदरता में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कृष्णादित्य ने विधवा चित्रलेखा की तपस्या भंग कर दी। सुंदरी चित्रलेखा का दबा हुआ यौवन विकसित हो गया। विराग का तेज उल्लास की चमक से दब गया। चित्रलेखा के जीवन स्रोत बदल गया। कृष्णादित्य ने चित्रलेखा से शपथ ली,
जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, कोई भी हम दोनों को अलग ना कर सकेगा। चित्रलेखा ने कृष्ण आदित्य की शपथ पर विश्वास कर लिया था। इसके बाद जो होना चाहिए था वही हुआ। चित्रलेखा गर्भवती हो गई। गुप्त प्रेम संसार पर प्रकट हो गया। कृष्ण आदित्य के पिता ने कृष्ण आदित्य को निकाल दिया और चित्रलेखा के पिता ने चित्रलेखा को। संपन्न पिता का पुत्र कृष्ण आदित्य गर्भवती सुंदर चित्रलेखा को लेकर भिखारी की भांति जनरों में निकल पड़ा। त्याज्य नवयुवक की समाज भत्सना और अपमान असह्य हो गया। इस अपमानजनक जीवन के अपेक्षा मृत्यु से अधिक प्रिय रह गई चित्रलेखा। उसे एक नर्तकी ने अपने यहाँ आश्रय दिया। चित्रलेखा को एक पुत्र हुआ, पर उत्पन्न होने के साथ ही वह संसार को भी छोड़ गया। चित्रलेखा का कंठ कोमल था और शरीर सुंदर। जिस नर्तकी ने उसे आश्रय दिया था, उसने उसे नृत्य तथा संगीत कला की शिक्षा दी। इसके बाद चित्रलेखा भी नर्तकी हो गई। रहा भोग विलास। चित्रलेखा ने एक बार फिर वैधव्य के संयम को पालने का प्रयत्न किया। कृष्णादित्य और कृष्णादित्य का पुत्र दोनों ही चित्रलेखा के जीवन में आकर निकल गए, पर दोनों ही अपनी अपनी स्मृति उसके हृदय पटल पर छोड़ गए। पाटलिपुत्र का जन समुदाय चित्रलेखा के पैरों पर लोटा करता था, पर चित्रलेखा ने संयम के तेज से जनित कांति को बनाए रखा। बड़े बड़े शक्तिशाली सरदार और लक्षाधीश नवयुवक उसके प्रणय के प्यासे थे, पर उसको कोई भी ना पा सका। जन समुदाय के सामने वह असाधारण सुंदरी आती थी और विद्युत की भांति चमक कर वह उनके सामने से लुप्त हो जाती थी। जिसने उसे एक बार देखा, उसके हृदय में उसे एक बार फिर देखने की अमिट साध उत्पन्न हो गई। एक दिन बीजगुप्त चित्रलेखा का नृत्य देखने गया। नाचते नाचते चित्रलेखा की दृष्टि बीजगुप्त पड़ी। एकाएक उसका मुख श्वेत हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कृष्णादित्य स्वर्ग से उतरकर उसका नृत्य देखने आया है। वह रुक गई और एकटक अपने को तथा सामने बैठे हुए जन समुदाय को भूलकर बीजगुप्त की ओर देखने लगी। बीजगुप्त युवा था। उसकी अवस्था प्राय 25 वर्ष की थी। चित्रलेखा के सौंदर्य के वशीभूत हो वह भी एकटक उसी ओर देखने लगा। उसकी आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गई। जन समुदाय की आंखें उस व्यक्ति की ओर घूम गई जिसको चित्रलेखा देख रही थी। लोगों के मुख से निकल पड़ा, अरे यह तो बीजगुप्त है। चित्रलेखा ने भी यह सुना। अपनी भूल पर उसे परिताप हुआ, पर उससे अधिक क्रोध। बीजगुप्त की ओर से आंखें फेर कर वह नृत्य करने लगी। नृत्य समाप्त होने के बाद बीजगुप्त चित्रलेखा के सामने गया। उसने कहा, क्या कभी आपके स्थान पर आपके दर्शन कर सकने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा? चित्रलेखा ने बीजगुप्त की ओर देखा। वह हंस पड़ी। नहीं, मैं व्यक्ति से नहीं मिलती, मैं केवल समुदाय के सामने आती हूँ। व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं। बीजगुप्त की आशा पर तुषारपात हुआ। उसका प्रफुल्ल मुख मुरझा गया। फिर भी उसने साहस किया। व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। समुदाय की प्यास उसके प्रत्येक व्यक्ति की प्यास है। फिर यह भेद क्यों? भेद जानना चाहोगे तो सुनो। जिसे सब समुदाय का उल्लास कहते हैं, वह समुदाय के व्यक्तियों के रुदन का संग्रह है। निर्बल व्यक्तियों की आहें संगठित होकर समुदाय द्वारा जनित क्रांति का रूप धारण करती है, और साथ ही जहाँ समुदाय से हानि की कोई संभावना नहीं होती, वहाँ व्यक्ति का ममत्व भाव भयोत्पादक केंद्र बन जाता है। बीजगुप्त प्रेम करने गया था, दर्शन पर तर्क करने के लिए नहीं। उसने कहा, तो फिर यह समझ लूँ कि मेरे लिए आपका द्वार बंद है? बीजगुप्त के मुख पर निराशा की हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। व्यक्तित्व जीवन में प्रधान है और व्यक्तित्व से ही समुदाय बनता है। जब व्यक्ति वर्जित है तो उस व्यक्ति को समुदाय का भाग बनना अपना ही अपमान करना है। इतना कहकर तीर की भांति वह वहाँ से चला गया। बीजगुप्त चला गया, पर चित्रलेखा के हृदय में वह एक प्रकार की हलचल पैदा कर गया। दिन पर दिन बीतते गए। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को फिर ना देखा। कृत्रिम उपेक्षा धीरे धीरे होती गई और चित्रलेखा के हृदय में बीजगुप्त की स्मृति प्रबल हो उठी। नृत्य ही नृत्य भवन में बैठे हुए दर्शकों में उसकी आंखें बीजगुप्त को ढूंढती थी, पर अंत में उन्हें निराश होना पड़ता था। लाख दबाने की चेष्टा करने पर भी अभिलाषा प्रबल ही होती गई। एक दिन चित्रलेखा ने अपनी दासी से पूछा,
इस नगर में बीजगुप्त नाम का कोई व्यक्ति रहता है? दासी ने उत्तर दिया, बीजगुप्त को कौन नहीं जानता? वह इस नगर का सबसे सुंदर तथा प्रभावशाली युवक है एवं सामंत भी। चित्रलेखा ने दासी को एक पत्र दिया और उसे बीजगुप्त को दे देने को कहा। दासी ने बीजगुप्त को वह पत्र दे दिया। उसमें लिखा था, चित्रलेखा बहुत सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केवल एक व्यक्ति उसके जीवन में आ सकता है और वह व्यक्ति बीजगुप्त है। पत्र पढ़ते ही बीजगुप्त के सारे शरीर में सुख का एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। उसी दिन से इन दोनों प्राणियों का साथ हुआ। फिर भी चित्रलेखा वैसे न थी। बीजगुप्त ने हंसकर कहा, मादकता और उन्माद इन दोनों का सदा साथ रहा है और रहेगा। चित्रलेखा, हम दोनों कितने सुखी हैं। उस समय चित्रलेखा भी हंस रही थी। इसी समय शहनाई का बजना बंद हो गया। प्रहरी ने उच्च स्वर में कहा, श्रीमान, द्वार पर अतिथि हैं, क्या आज्ञा है? बीजगुप्त ने आलिंगन पास ढीला कर दिया। चित्रलेखा उससे कुछ दूर हटकर बैठ गई। बीजगुप्त ने परिचारिका से कहा, अतिथियों को यहीं आने दो। यह कहकर उसने मदिरा का पात्र खाली कर दिया। अर्धरात्रि के समय कौन से अतिथि आ सकते हैं? बीजगुप्त इस विषय पर सोच रहा था। उसी समय श्वेतांग के साथ रत्नांबर ने बीजगुप्त के केली गृह में प्रवेश किया। रत्नांबर को देखकर बीजगुप्त ने उठकर अभिवादन किया और चित्रलेखा ने अपना मस्तक नीचा किया। केली गृह को एक बार अच्छी तरह से देखने के बाद रत्नांबर की आंखें चित्रलेखा पर रुक गई। थोड़ी देर कर रुक कर रत्नांबर ने कहा, नगर की सर्वसुंदरी और पवित्र नर्तकी अर्धरात्रि के समय बीजगुप्त के केली गृह में? आश्चर्य होता है। इतना कहकर रत्नांबर आसन पर बैठ गया। श्वेतांग खड़ा ही रहा। बीजगुप्त ने रत्नांबर से पूछा, महाप्रभु ने किस कारण दास पर कृपा करने का इस समय कष्ट उठाया? रत्नांबर हंस पड़े। बीजगुप्त, तुमसे सब बातें स्पष्ट रूप से कहूँगा। आज मेरे इस शिष्य ने मुझसे प्रश्न किया कि पाप क्या है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। तुम मेरी सहायता कर सकते हो। तुम मेरे शिष्य रहे हो। मैंने कभी तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं ली। पाप का पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कुटी उपयुक्त स्थान नहीं है। संसार के भोग विलास में ही पाप का पता लग सकेगा। तुम्हारा भवन और तुम्हारा समाज, इन चीज़ों से श्वेतांग को फिक्र कराना आवश्यक है। इसलिए मैं इसको तुम्हारे सामने सेवक के रूप में उपस्थित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सेवक के रूप में स्वीकार करो। पर एक बात याद रखना, यह तुम्हारा गुरु भाई भी हो सकता है। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य है। बीजगुप्त ने अपना मस्तक नमा दिया। अच्छा, मैं जाता हूँ। मेरा एक काम पूरा हो गया है। और श्वेतांग, यह याद रखना कि बीजगुप्त तुम्हारे प्रभु हैं और तुम इनके सेवक। इस वैभव को भोगो और फिर पाप का पता लगाने का प्रयत्न करो। और अच्छा और बुरा यह तुम्हारे सामने आएगा। इस कसौटी पर ध्यान रखना कि अच्छी वस्तु वही है जो तुम्हारे वास्ते अच्छी होने के साथ ही दूसरों के वास्ते भी अच्छी हो। और बीजगुप्त, तुमसे केवल यही कहना है कि श्वेतांग के दोषों को क्षमा करना। यह अभी अबोध है, संसार में अभी पदार्पण भी ही कर रहा है। इतना कहकर रत्नांबर केली भवन से चले गए। रत्नांबर के जाने के बाद बीजगुप्त ने श्वेतांबर को बड़ी गौर से देखा। तुम्हारा नाम श्वेतांग है और तुम आज से मेरे सेवक हुए। इतना कहने के बाद बीजगुप्त के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। चित्रलेखा की ओर संकेत करके बीजगुप्त ने कहा, जानते हो श्वेतांग, यह कौन है? श्वेतांग की आंखें रात्रि के समय प्रकाश से जगमगाते हुए सुसज्जित केली भवन में चित्रलेखा के मादक सौंदर्य को देखकर चकाचौंध हो गई। उसने कहा, नहीं। अच्छा तो सुनो, इनका नाम चित्रलेखा है और ये पाटलिपुत्र के सर्वसुंदरी नर्तकी होते हुए भी मेरी पत्नी के बराबर है, इसलिए यह तुम्हारी स्वामिनी भी हुई। इतना कहकर बीजगुप्त हंस पड़ा। तुम आश्चर्य में आ गए होगे, पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। यहाँ रहकर तुम परिस्थितियों को अपना सकोगे। अच्छा, यह मदिरा का पात्र अपने स्वामिनी को दो। इतना कहकर बीजगुप्त ने सुगंधित मदिरा से भरा हुआ स्वर्ण पात्र श्वेतांग के हाथ में दिया। श्वेतांग ने मदिरा का पात्र चित्रलेखा की ओर बढ़ा दिया। मदिरा का पात्र लेते हुए श्वेतांग का हाथ चित्रलेखा के हाथ से स्पर्श कर गया। इस पर स्पर्श से श्वेतांग का सारा गत कांप गया। चित्रलेखा ने श्वेतांग की ओर देखा। नवयुवक,
तुम्हें इस अनोखे संसार में प्रथम बार आने के उपलक्ष्य में बधाई है। इतना कहकर मदिरापात्र खाली कर दिया। उसी समय प्रहरी ने उच्च स्वर में कहा, शयन का समय हो गया है। बीजगुप्त ने चित्रलेखा से पूछा, यहाँ रहोगी या अपने भवन को जाओगी? चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। द्वार की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, अपने भवन को ही इस समय जाना उचित होगा, पर शायद अकेली ना जा सकूंगी। उस समय उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। परिचारिका ने केली गृह में प्रवेश किया। बीजगुप्त भी उठ खड़ा हुआ। हाँ, इस समय अकेले जाना वास्तव में असंभव होगा। कुछ देर तक सोचकर बीजगुप्त ने श्वेतांग से कहा, द्वार पर रथ खड़ा है, उसमें बिठाकर तुम अपनी स्वामिनी को उनके भवन तक पहुंचा दो। उस समय तक तुम्हारे शयन गृह का प्रबंध हो जाएगा। श्वेतांग से चित्रलेखा के साथ चला गया। बीजगुप्त ने परिचारिका को श्वेतांग के शयन गृह का प्रबंध कर देने की आज्ञा देकर निद्रा देवी की शरण ली। दूसरा परिच्छेद। कुमारगिरी योगी था। योगी, हाँ, क्योंकि उसने संसार छोड़ दिया था। क्यों? एक दूसरा कल्पना का संसार प्राप्त करने के लिए, इस आशा पर कि वह संसार सुख से पूर्ण होगा। जनरों से उससे अरुचि थी। कल्पना का मंडल उसके विचरने का क्षेत्र था। संसार में उसे शांति न थी, इसलिए शांति को पाने के लिए उसे निर्जन की शरण लेनी पड़ी थी। संयम और नियम, इन पर उसे विश्वास था। इच्छाएं उसके वशीभूत थी। योगी कुमारगिरी में शक्तियाँ भी थीं, पर वह उन शक्तियों का संचय करने में ही विश्वास करता था, प्रयोग में नहीं। एकांत में उसका मन स्थिर रहता था और एकाग्रचित होकर वह अभ्यास भी कर सकता था। उसने अपना शरीर तपा दिया था, पर उसको कष्ट न हुआ था। शरीर तपा था, पर उसकी जलन को एक अलौकिक सुख की कल्पना शीतल कर देती थी। उसने वासनाओं को दबा दिया था, क्योंकि वासनाओं के कारण ही मनुष्य पाप करता है। योगी कुमारगिरी सुखी था। विचार सागर में वह डूबा रहता था। उसके सामने इच्छाओं का संसार न था। इच्छाओं के न पूर्ण होने से जनित परिताप न था। उसके जीवन की अकर्मण्यता पर ज्ञान और विचार का आवरण था। सुख कल्पना है, तृप्ति है। प्यास न होने के कारण तृप्ति का कोई वास्तविक महत्व ना भी हो, पर ऐसी स्थिति में हृदय पर कोई भार नहीं रहता। कसक की टिस की अनभिज्ञता प्रधान होती है। दुख से शून्य तथा हल्के से हृदय को कल्पना के संसार में ले जाना सरल होता है। योगी कुमारगिरी विस्मृति के अंक में निवास करता था। आत्मविस्मृति और कल्पना की सजीवता का भ्रम, इन दोनों में अजब मस्ती है। एक काल्पनिक चाह थी, एक काल्पनिक तृप्ति भी वहीं पर थी। दो कल्पनाओं से उत्पन्न सुख में वह मग्न था और इसलिए कुमारगिरी योगी था। मधुपाल कुमारगिरी का शिष्य था। मधुपाल कुमारगिरी की शक्तियों से परिचित था और साथ साथ चकित भी। मधुपाल ने पूछा, देव, स्वयं का लक्ष्य क्या है? कुमारगिरी संभल कर बैठ गए। शांति और शांति जनित आनंद। बाह्य दृष्टि से परिवर्तन और आंतरिक दृष्टि से शून्य और परिवर्तन, इनके विचित्र संयोग पर तुम्हें शायद आश्चर्य होगा। ये दोनों एक किस प्रकार से हो सकते हैं, यह प्रश्न स्वाभाविक होगा, पर वही स्थिति जहाँ मनुष्य परिवर्तन और शून्य के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। संसार क्या है? शून्य है, और परिवर्तन उस शून्य की चाल है। परिवर्तन कल्पना है और कल्पना ही स्वयं शून्य है। समझे? मधुपाल इस उत्तर से संतुष्ट ना हो सका। देव, आपने कहा कि संसार शून्य है, यह मेरी समझ में नहीं आया। जो वस्तु दृष्टि के सामने है वह शून्य किस प्रकार हो सकती है? कुमारगिरी हंस पड़े। यही तो योग की आवश्यकता है। योगी जिस समय आंखें बंद करता है उस समय एक अखंड शून्य रहता है और कुछ नहीं। उसी शून्य में सुख, दुख, अनुराग, विराग, दिन, रात, ब्रह्म और माया सब के सब लोप हो जाते हैं। उसी प्रकाशवान शून्य में वह विचरता है और वही वह निमग्न हो जाता है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। वही वह इस काल्पनिक जीवन के कुछ क्षणों के लिए मिल जाता है और उसी ब्रह्म से युक्त शून्य में सदा के लिए मिल जाने को मुक्ति कहते हैं। इस तरह योगी इसी शरीर के साथ मुक्ति का अनुभव करता है।
अपने गुरु के प्रति मधुपाल की श्रद्धा उमड़ पड़ी। गदगद होकर उसने गुरु के चरणों में अपना मस्तक नमा दिया। उसने अपने गुरु के अखंड ज्ञान पर गर्व किया और गुरु के अच्युत होने पर विश्वास। इसी समय रत्नांबर ने विशाल देव के साथ कुमारगिरी के कुटी में प्रवेश किया। रत्नांबर को सम्मुख देखकर कुमारगिरी आसन से उठ खड़े हुए। दोनों एक दूसरे से गले मिले। इसके बाद रत्नांबर को आसन देकर कुमारगिरी ने पूछा, आचार्य ने किस लिए यह कष्ट उठाया? निश्चल भाव से रत्नांबर ने उत्तर दिया, अखंड तेज से विभूषित योगी कुमारगिरी से अपने शिष्य को दीक्षित कराने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। कुमारगिरी ने कहा, आचार्य इस तुच्छ सेवक को एक बहुत बड़ा स्थान दे रहे हैं और मैं उसके लिए सर्वथा अयोग्य हूँ। नहीं योगी कुमारगिरी, यह तुम्हारी उदारता है। तुम वास्तव में श्रेष्ठ हो। तुम संसार से बहुत ऊंचे उठ चुके हो और मैं अभी तक संसार में ही हूँ। जहाँ केवल तर्क किसी समस्या को सुलझाने में पर्याप्त नहीं होता, वहाँ अनुभव की तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। तुम में ज्ञान है और कल्पना है, मुझमें केवल अनुभव है। इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मनुष्य जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने में समर्थ हो सकेगा। इसलिए मैं विशाल देव को तुम्हारा शिष्य बनाना चाहता हूँ। योगी कुमारगिरी, तुम मेरा अनुरोध न टालोगे और मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करोगे? कुमारगिरी ने विशाल देव की ओर देखा। वत्स, जीवन की किस समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ा है? विशाल देव ने कुमारगिरी का अभिवादन करके शांत भाव से उत्तर दिया, देव, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप क्या है। कुमारगिरी हंस पड़े। उनकी हंसी में माधुर्य थी। उन्होंने कहा, तुम जानना चाहते हो कि पाप क्या है, पर पाप क्या है यह अधिकतर अनुभव से ही जाना जा सकता है और मेरे साथ रहकर तुम्हें पाप का अनुभव ना हो सकेगा। मेरा क्षेत्र है संयम और नियम, और संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी आचार्य का अनुरोध है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं। शिष्य बनाने के पहले तुम आचार्य पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मैं तुम्हें पुण्य का रूप दिखला दूंगा और पुण्य को जानकर तुम पाप का पता लगा सकोगे। कुमारगिरी की बातें सुनकर रत्नांबर मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, योगी कुमारगिरी, जो तुमने कहा वह उचित कहा। किसी भी समझदार व्यक्ति को इसमें आपत्ति ना होगी। तो फिर आचार्य का अनुरोध स्वीकार है? रत्नांबर उठ खड़े हुए। अच्छा योगी कुमारगिरी, तो अब मैं तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। तुम्हें शायद आश्चर्य होगा, पर मैं स्वयं ही नहीं जानता कि पाप क्या है। वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद भी पुण्य ज्ञान की था नहीं ले सका हूँ और अपने शिष्यों को मैंने योग्य व्यक्तियों के साथ सौंप दिया है। अब मैं कुछ थोड़ी सी तपस्या करूँगा, देखूँगा कि जिस बात को मैं अध्ययन तथा अनुभव से नहीं जान सका, क्या मैं उसे आराधना और साधना से जान सकता हूँ। इतना कहकर रत्नांबर वहाँ से चले गए। रत्नांबर के चले जाने के बाद कुमारगिरी ने संकेत से विशाल देव को बिठलाया। वत्स, तुम मेरे शिष्य हुए। इस समय तुमसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहूँगा। जानते हो वासना क्या है? विशाल देव ने उत्तर दिया, देव, वासना इच्छाओं का दूसरा नाम है। ठीक, पर यह भी जानते हो कि मनुष्य के जीवन में वासना का क्या स्थान है? कुमारगिरी ने पूछा। शायद नहीं, और वह तुम्हें मैं आज बतलाऊंगा। वासना पाप है, जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है और उनमें डूबकर मनुष्य अपने आप को रचयिता ब्रह्म को भूल जाता है। इसलिए वासना त्याज्य है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को छोड़ सके तो वह बहुत ऊपर उठ सकता है। ईश्वर के 3 गुण हैं, सत, चित और आनंद। तीनों ही गुण वासनाओं से रहित विशुद्ध मन को मिल सकते हैं, पर वासना के होते हुए ममत्व प्रधान रहता है और ममत्व के भ्रांतिकारक आवरण के रहते हुए इनमें से किसी एक का पाना असंभव है। विशाल देव, मेरा शिष्य होकर तुम्हें जो पहला काम करना होगा वह यह होगा कि तुम वासना को त्याग कर अपने मन को शुद्ध करो। यह एक तपस्या है, पर इस तपस्या में दुख नहीं है। इच्छाओं को दबाना उचित नहीं।
इच्छाओं को तुम उत्पन्न ही ना होने दो। यदि एक बार इच्छा उत्पन्न हो गई तो फिर वह प्रबल रूप धारण कर लेगी। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य होगा इच्छाओं को सदा के लिए मार डालना। बोलो, इतना कर सकोगे? विशाल देव ने उत्तर दिया, देव, इतना करने का प्रयत्न करूँगा। कर सकूँगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। आपका बतलाया हुआ मार्ग सरल है, पर उसमें कुछ आपत्ति अवश्य है। वासनाओं का हनन क्या जीवन के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है? मनुष्य उत्पन्न होता है क्यों? कर्म करने के लिए। उस समय कर्म करने के साधनों को नष्ट कर देना क्या विधि के विधान के प्रतिकूल नहीं है? देव, जिस समय आप इस संबंध में मेरा भ्रम निवारण कर देंगे, उस समय मैं आपके निर्धारित मार्ग पर चलूँगा। कुमारगिरी संभवतः विशाल देव से इस उत्तर का पाने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा, तुमने उचित ही कहा है विशाल देव, क्योंकि तुम पर एक गुरु का प्रभाव है। उस प्रभाव को दूर करके मुझे तुम पर अपना प्रभाव जमाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा भ्रम निवारण कर दूंगा, पर आज नहीं। भ्रम में पड़े हुए गुरु के शिष्यों में भ्रमों का होना स्वाभाविक ही है। पर देखता हूँ विशाल देव, आचार्य रत्नांबर के विचार किसी अंश तक नास्तिकता की ओर झुके हुए हैं। मैं आस्तिक हूँ। इसके पहले कि तुम मुझसे कुछ सीख सको, तुम्हें दो बातों को मानना पड़ेगा। प्रथम यह कि ब्रह्म है, और दूसरा यह कि कर्तव्य जीवन का प्रधान अंग है। विशाल देव ने उत्तर दिया, देव, मैं इन दोनों बातों को मानता हूँ। कुमारगिरी उठ खड़े हुए। तो फिर निश्चिंत हो गया। मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाकर पाप से परिचित करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, और आगे अगले भाग में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।